दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना, दया करना। आज समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। अच्छा, दो चीजें हम समाज में देखते हैं, एक होता है कर्म और एक होता है धर्म। लोगों से कहते हैं क्यों भाई कथा सुनने चलना है? नहीं महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं। चलो वृंदावन? नहीं महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा होता है या धर्म? जोर से, क्या बड़ा है? तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों के अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? बोलो, आपके अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा है तब तक आप जिंदा हैं। धर्म के मरते ही आप चलते फिरते मुर्दे हो जाएंगे। धर्म है तो सब कुछ है। अब ये धर्म क्या चीज है, जरा इसको गहराई से समझ लेते हैं, फिर अभी बताएंगे कि कर्म और धर्म में श्रेष्ठ कौन है। अभी कर्म और धर्म की व्याख्या करेंगे, पहले धर्म को जान लेते हैं कि धर्म क्या है। क्या है ये कर्म और धर्म? प्रिय भक्तों, बेटा मुकेश, ये बार बार कल से मैं देख रहा हूं कोई सामने से निकल रहा कैमरे, क्यों? समझाओ ना तुमको। कर्म और धर्म। धर्म किसे कहते हैं जरा समझिएगा। देखो, आप लोग छोटी सी बात, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे से उदाहरण से इस बात को समझिएगा। धर्म होता तो वो पराई स्त्री को क्यों देखता? पराई स्त्री का हरण क्यों करता? बताओ, दुर्योधन के पास धर्म था? तो फिर उसने भरी सभा में एक नारी का अपमान क्यों किया? भरी सभा में उसके वस्त्र क्यों उतारने चाहे? इसका मतलब है इन लोगों के पास धर्म नहीं है। धर्म किसके पास है? धर्म क्या है, क्यों जरूरी है? धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो हम नहीं। समझिएगा, ये लड़की आपकी बहन है, ये स्त्री आपकी मां है। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो दूसरी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उन्हें गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन खुद की बहन को वो गलत निगाहों से नहीं देखते। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लड़का पराई लड़की को, पराई स्त्री को गलत निगाहों से देखता है, वो अपनी सगी बहन को गंदी निगाहों से क्यों नहीं देखता? उत्तर दे सकते हैं आप? एक लड़का था, वो गांव की सारी लड़कियों को, मोहल्ले की सारी लड़कियों को गलत नजरों से देखता और गलत गलत कमेंट करता, गलत गलत बातें करता उन लड़कियों को देखकर। लेकिन जब वो अपने घर में आता तो अपनी बहन को देखता तो उसके मन में जरा भी गलत ख्याल नहीं रहता। बताओ, जो लड़का सारी लड़कियों को गलत नजर से देखता है, वो अपनी बहन को गलत नजर से क्यों नहीं देखता? किसने रोका? उत्तर दो, किसने रोका? जोर से, कौन है वो? यही है धर्म। कितना भी नालायक लड़का हो, कितना भी घटिया क्वालिटी का लड़का हो, लेकिन उसे पता है कि ये मेरी बहन है और बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे पता है। और जो उसे पता है ना, वो अपनी बहन के साथ वो गलत बातें नहीं करता, गलत भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि ये बहन है। और जब तक उसे ये पता है कि ये बहन है, तब तक वो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। और समझिएगा, वो गलत व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर अभी 2-5% धर्म जिंदा है, जो उसे बताता है कि पगले ये तेरी बहन है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसा नहीं करना। कौन है उसको बताने वाला? उसके अंदर का धर्म। उसके अंदर का 95% धर्म मर चुका है, तब बाहर की बहन बेटियों को छेड़ता है।
यदि किसी के अंदर 100% धर्म जिंदा होगा तो वो राम हो जाएगा, वो कृष्ण हो जाएगा, वो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। और जिसके अंदर का धर्म मर गया 95%, 5% जिंदा है, तो वो कहेगा कि ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ गलत भाव नहीं रखूंगा। लेकिन उसके अंदर का 5% भी जिस दिन धर्म मर गया तो वो अपनी बहन के साथ भी गलत हरकत करने को तैयार हो जाएगा। आज समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ भी गलत भाव रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर का धर्म समाप्त हो गया है। धर्म समाप्त होगा तो इंसान इंसान नहीं, राक्षस हो जाएगा, हैवान हो जाएगा। यदि इंसान नहीं, जैसी बात आप अपनी पत्नी से करते हैं, क्या ऐसी बातें आप अपनी बहन से कर सकते हैं? बताओ, किसने रोका है? जोर से किसने? अरे ये धर्म ही तो है जो पत्नी और मां में, पत्नी और बहन में भेद बनाए है। यदि ये धर्म चला जाएगा तो कुत्ते कैसे होते हैं? कुत्तों को नहीं पता कि ये मेरी बहन है या मेरी मां है? बताओ, पता है? बकरा को नहीं पता कि ये मेरी बहन है या ये मेरी मां है। भैंस को नहीं पता, भैंसा को, कि ये मेरी बहन है या मेरी मां है, क्योंकि वो जानवर है। वो अपनी बहन के साथ भी रमण करते हैं, जानवर अपनी मां के साथ भी रमण करते हैं, क्योंकि वो जानवर हैं और आप इंसान हैं। उनके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनके अंदर धर्म नहीं है। लेकिन इंसान 84 लाख योनियों में यदि धर्म किसी के पास है तो सिर्फ मनुष्य के पास धर्म है। और आप मनुष्य होकर भी धर्म खो देंगे तो फिर आपके पास बचा क्या? आपकी दौलत आपका धर्म है, और ये धर्म मरने न देना। धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं। लोगों से हम पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है? लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। अरे ये तो ठीक है, लेकिन धर्म को तुम इससे ज्यादा क्या जानते हो? धर्म इससे भी गहरा है, इससे भी अधिक है। पग पग पर धर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत लोग होंगे आप में से, आसनसोल में बहुत लोग होंगे जो 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते होंगे, बोलते होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे आसनसोल में जो लाख रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोलते होंगे। बताओ, लाख रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है एक आदमी आसनसोल में, करोड़ रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अभी धर्म जिंदा है। धर्म जब होगा ना आपके पास, हरिश्चंद्र के पास धर्म था तो धर्म ने उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र घोषित कर दिया। धर्म होगा तो आप महान होंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को दया का पाठ पढ़ाइए कि बेटा दया क्या है, धर्म क्या है। धर्म किसे कहते हैं? बड़ी लंबी व्याख्या हम कर सकते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। सत्य को धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं। इसलिए जीवन में सब छूटे तो छूट जाए, पर सत्य ना छोड़िए, दया ना छोड़िए, परोपकार ना छोड़िए। अब चलते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। आप अधिकांश जगह पर लिखा हुआ पाते हैं कि कर्म ही पूजा है। बताओ, कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये लाइन सही है या गलत है? कर्म ही पूजा है, ये बात सही है या कि गलत है? बोलो मेरी मां, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, सही है या गलत? नहीं पता? नहीं पता तो कहो नहीं पता। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य तो है, लेकिन आधी सत्य है, अधूरा ज्ञान है, ये अर्ध सत्य है ये। अब इसे हम पूरा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो। कर्म ही पूजा है, ये बात अर्ध सत्य है, आधी सच्चाई है इसमें, पूरी नहीं। पूरा कैसे होगा?
आओ आज इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। कर्म और धर्म, इन दोनों में क्या बड़ा है? कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा। आज आओ दोनों पर चर्चा कर लेते हैं कि बड़ा कौन। पहले समझते हैं कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये भी कर्म है। आप यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। मतलब जो भी आप क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाता है। जो भी आप करते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना देखना सुनना सोना जागना सब कुछ कर्म है। आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है तो क्या कर रहा है? जोर से, वो कर्म कर रहा है। कोई बेटा अपने माँ के चरण दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा। और कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? वो भी कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई किसी को डंडे से मार रहा है, क्या कर रहा है? वो भी कर्म है। किसी को डंडे से कोई मार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। मतलब जो कुछ हो रहा है, कोई कसाई गाय को काट रहा है, वो क्या कर रहा है? कसाई अपना, जोर से, जोर से, कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई बकरे को काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा। मतलब सब कुछ जो आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। तो आप कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? आपके सेंटेंस से तो यही सिद्ध होता कर्म ही पूजा है। फिर शराबी शराब पी रहा है तो वो भी पूजा है। फिर जुआनी जुआ खेल रहा है, वो भी पूजा है क्या? इसका मतलब कर्म ही पूजा है। ये बात आधी है, अधूरी है। क्योंकि जो हो रहा है सब कुछ कर्म। हम यहां आपको कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपना कर्म 3 प्रकार के, पर इसे हम आपको समझाने के लिए 2 प्रकार से बताते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। समझिएगा, कर्म कितने प्रकार के हो गए? 2, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। अब जो धर्म है वो धर्म ही बताएगा। अच्छा, आप रोटी बनाने के पहले आटा को चलनी से कितने लोग चालते हैं? चलनी समझते हो ना, आटा चालने की। आप रोटी बनाती हो मैया तो आटा चालती हो, चालना मतलब चलनी से, हाँ या ना? तो जब आप आटे को चालती हो तो चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग करती है और बुरे आटे को, चोकर को अलग करती है, हाँ या ना? उसी प्रकार सब कुछ करना कर्म है, पर धर्म है चलनी की तरह। अरे धर्म होगा आपके भीतर तो धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। गाय की सेवा तो करना है पर गाय की गर्दन नहीं काटना। शराब तो, दूध तो पीना है, शराब नहीं पीना। माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप का अपमान नहीं करना। क्योंकि सब कुछ करना कर्म है, पर उस कर्म में धर्म ये मोहर लगाएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है। जी आप मांस खा लो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। आप जरा मछली चावल खा लो तो आप 1 करोड़ रुपए हमें देंगे, तो भी हम मछली चावल नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। क्योंकि हम वो हैं कि प्राण चले जाएं पर धर्म न जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे अंदर के धर्म ने हमें गलत कर्मों से रोका है। और आपके अंदर धर्म की मात्रा यदि कम होगी तो आप गलत काम कर लेंगे। यदि आपके अंदर धर्म ज्यादा है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। आपके पास यहां 1 लाख रुपए पड़े हों और आपके अंदर धर्म है तो आपके अंदर का धर्म ही आपको रोक देगा कि 1 लाख रुपए हमें नहीं उठाने, पता नहीं किसके होंगे, हमें क्या करना, पड़े हैं पड़े रहें, सूचना दे देंगे पुलिस को, बस किसी के गिर गए। क्योंकि हमारे धर्म ने हमें हर गलत काम करने से रोका है। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को कितना भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, कितना भी महंगा कोचिंग कराओ, सब कुछ कराना, पर सब कुछ कराने के पहले बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ा देना कि बेटा धर्म ना छोड़ना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में स्थित रह के प्राण त्याग देना सही है, पर अपने धर्म का
परित्याग करना सही नहीं है। तो ये है धर्म और ये है कर्म। तो बताओ, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है या गलत है? ये अर्ध सत्य है। कर्म करना चाहिए, पर कैसा? बोल दो आप, कैसा? जोर से। धर्म युक्त। कैसा? एक बहू ने अपनी सास को कह दिया, ए बुढ़िया चुप बैठी रह। आसनसोल में एक बहू ने अपनी सास से कह दिया, ए बुढ़िया चुप बैठी रह। बताओ, क्या ये बहू का धर्म है कि वो अपनी सास को ऐसा कहे? यदि वो कह रही है, इसका मतलब उसके अंदर धर्म की मात्रा कम है। मतलब धर्म यदि होगा तो आप शब्दों को भी धर्म युक्त बोलेंगे, शब्दों में भी धर्म होगा, नेत्रों में भी क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये धर्म तय करता है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और कौन कौन देख रहा था? भीष्म पितामह जैसे दिग्गज देख रहे थे। क्या भीष्म पितामह को बचाना नहीं चाहिए था? नहीं बचाया तो परिणाम जानते हैं क्या हुआ? बाणों की सैया मिल गई पितामह को। इसलिए आंखों से भी अधर्म ना हो। आप गलत देख रहे हैं ये भी अधर्म है, और आप सही देख रहे हैं ये धर्म है। आप गलत सुन रहे हैं ये अधर्म है, और सही सुन रहे हैं ये धर्म है। जब द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी तब वहां सारे लोग बैठे थे और सब तमाशा देख रहे थे, और द्रौपदी पुकार रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन आया बचाने? बताओ मेरी मां, कौन आया? कौन आया था मैया? अर्जुन आए थे ना बचाने? तो भीम आए थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर आए होंगे, फिर गुरु द्रोणाचार्य आए, पितामह भीष्म आए, समाज आई, संसार के लोग आए, रिश्तेदार आए। कौन आया? इसलिए संसार का, लोगों का घमंड ना करना, ये काम ना आएंगे। काम तो भगवान ही आएंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। काम तो कन्हैया ही आएंगे। इसलिए और किसी को ना बुलाकर केवल गोविंद को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? गोविंद को बुलाया जाए। गोविंद। अब कोई नहीं है आपके सिवा। जब दोनों हाथ उठाकर गोविंद को पुकारा द्रौपदी ने, तो भगवान उसी समय, द्रौपदी जब पुकार रही थी, रुक्मणी मां भोजन की थाल लेकर के भगवान के सामने बैठी, भगवान से कह रही हैं भोजन कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। भगवान तोड़कर रोटी साग लगाकर और खाने ही वाले थे कि रुक्मणी द्रौपदी मां ने पुकारा। उसी हाल में दौड़ पड़े द्वारिका से, और दौड़ करके वस्त्र का अवतार लेकर भगवान वस्त्र बनकर द्रौपदी के बदन से लिपटने लगे। द्रौपदी की लाज ना चली जाए, द्रौपदी की साड़ी ना उतर जाए। खुद साड़ी बनकर भगवान ने द्रौपदी मां की रक्षा की, लाज बचाई। जब द्रौपदी की साड़ी बनकर भगवान खींचने लगे, दुशासन खींचता गया, ढेर लग गया साड़ी का। बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। ये भगवान है। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया। इसलिए मां, आपसे कहता हूं, भरोसा जगत पर नहीं जगन्नाथ पर कीजिएगा, क्योंकि भगवान ही हम सबके रक्षक हैं। द्रौपदी ने सिर्फ समय वेस्ट किया संसार को बुलाने में, और किसी की हानि नहीं हुई। द्रौपदी ने देर लगाई तो द्रौपदी का नुकसान हुआ। इसलिए भगवान को देर से नहीं, जल्दी से बुलाओ, और भगवान से कहो कि हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे
अन्नदाता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। समर्पण करो भगवान के चरणों में। भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, लाज बचाई। आपकी और हमारी लाज भी भगवान ही बचाते हैं। बस विश्वास द्रौपदी की तरह रखिएगा और पुकारिएगा। अच्छा, द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके पुकारा है गोविंद को। आप लोग भी दर्शन करते हैं ना, आपने संतों को देखा होगा, आप लोग भी कई बार मंदिर में जाते हैं, आपने श्री गौरांग महाप्रभु को देखा ऐसे हाथ उठा करके, ऐसे उनकी प्रतिमा, उनका दर्शन हम लोग ऐसे करते हैं। ऐसे हाथ उठाने का तात्पर्य क्या होता है? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु ने ऐसे हाथ क्यों किए हैं अपने? इसके पीछे का आशय क्या है, मैसेज क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं वो जानते हैं? ये मुद्रा क्या है? ये भक्तों का आर्त भाव है। ऐसे हाथ उठाइए। आप जब भी मंदिर जाया करो तो ऐसे हाथ उठा के दर्शन किया करो, ऐसे हाथ उठा के भगवान को पुकारा करो। ऐसे हाथ उठाने के का अर्थ ये हुआ कि जब आप छोटे से बच्चे को देखते हैं ना और वो आपकी गोद में आना चाहता है तो वो अपने दोनों हाथ ऐसे ही उठाता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों हाथ उठाए हैं। वो आपकी गोद में आने के लिए तैयार है, मानो कहता माँ मैं तो तैयार हूं हाथ उठा के, अब आप ही गोद में ले लो। उसी तरह भक्त भगवान के सामने जाकर कहता प्रभु मैं तैयार हूं आपकी गोद में आने के लिए, अब आप मुझे आप अपनी गोद में धारण कर लीजिए। तो ये भगवान की गोद में जाने का भक्त का समर्पण भाव है। इसलिए ऐसे भाव से भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त झूमता है, प्रभु इन हाथों को पकड़ लीजिए, थाम लीजिए हमारे इन हाथों को। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, भगवान ने थाम लिया और द्रौपदी की रक्षा की। प्रिय भक्तों, विश्वास द्रौपदी की तरह रखिएगा। और मनुष्य का धर्म है भगवान से प्रेम करना। अच्छा, यहां एक चीज और समझने की है। भागवत जी का एक बहुत गहरा और गंभीर प्रश्न है, बताओ भगवान कितने हैं? मैया आप लोगों से सवाल है, बताओ भगवान कितने हैं? एक हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, कितने हैं? कितने? क्या नाम है एक का? जोर से। उन एक का नाम है श्रीमन नारायण, उन एक का नाम है श्री कृष्ण, उन एक का नाम है श्री राम, उन एक को ही कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। वही है। उन्हीं एक का नाम है जगन्नाथ, उन्हीं एक का नाम है बद्रीनाथ, उन्हीं एक का नाम है द्वारिकाधीश, उन्हीं एक का नाम है रंगनाथ, उन्हीं का नाम है विठलनाथ। कोई दो नहीं है, भगवान एक है, नाम अनेक है। नाम अनेक है, अनेक नाम है पर है ईश्वर एक। जैसे हमारे देश में भाषाएं अनेक, बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन भाषा बोली जाती है, वहां की भाषा अलग है। तो हर राज्य की भाषा अलग है, हर क्षेत्र की भाषा अलग है। सबने अपनी अपनी भाषा में भगवान की स्तुति की और सबने अपनी अपनी भाषा में भगवान को पुकारा है। भगवान का नाम क्या है बताओ जरा, भगवान का क्या नाम है? मैया बताएंगी भगवान का क्या नाम है? क्या भगवान का नाम नारायण है? क्या भगवान का नाम कृष्ण है? क्या भगवान का नाम राम है? क्या गोविंद है? क्या मनमोहन है? क्या मदन मुरारी है? क्या गिरिवरधारी? ना मेरी मां, आपने प्रेम से जिस भाव से जो नाम से पुकारा, परमात्मा का वही नाम हो जाता है जो भक्त भाव से कहता है। मैया यशोदा कन्हैया कहती है, कनवा कहती है
तो भगवान, अब जैसे जगन्नाथपुरी के भक्त जगन्नाथ भगवान को कालिया कहते हैं, क्या कहते हैं प्यार से? कालिया। तो भक्तों ने जो नाम दिया भगवान को वो नाम सूट कर गया, पसंद आ गया। और भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या नाम ले रहे हैं, भगवान देखते हैं कि आपका भाव कितना है, आप प्रेम कितना करते हैं हमसे। ये नाम तो शब्दों का विषय है और ईश्वर के आगे व्यक्ति शब्द से शून्य हो जाता है, मौन हो जाता है। ईश्वर के सामने कोई शब्द, ईश्वर अतर्क है, ईश्वर शब्द से परे है, शब्द से पहचाना नहीं जा सकता, शब्द से जाना नहीं जा सकता। हां, शब्द जानने में सहायक है, ईश्वर को जानने में शब्द सहायक है, पर ईश्वर के आगे शब्द, व्यक्ति निःशब्द हो जाता है, चुप हो जाता है, कोई शब्द नहीं है। इसलिए जो नाम आप भगवान को दें प्यार से, वो नाम पसंद है भगवान को। चाहे राम नाम लें, कृष्ण नाम लें, श्रीमन नारायण का नाम लें, जगन्नाथ जगन्नाथ कहें, विठ्ठलनाथ कहें, बद्रीनाथ कहें, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर इस नाम का आश्रय लें। जो आपको अच्छा लगे एक नाम का आश्रय ले लीजिए, जो आपके गुरु जी ने आपको नाम दिया है उस नाम का आश्रय लीजिए, बस। तो भगवान एक हैं, रूप नाम अलग अलग है। अच्छा बताओ, भगवान सगुण है या निर्गुण है, साकार है या निराकार है? पीछे वाले भक्त बताएंगे भगवान साकार है या निराकार है? जोर से, जोर से। निराकार। मैया बताओ, साकार है ईश्वर के निराकार है? ये मैया बताएंगी। मैया इस तरफ वाले भैया बताओ जो खड़े हैं सबसे पीछे, भगवान साकार है या निराकार है? जोर से। पीछे वाली मैया बताएंगी, सबसे पीछे बैठी है मेरी माँ, बताओ मेरी माँ, भगवान साकार है या निराकार? क्या है भगवान? जोर से। यहां वाली मैया बताएंगी, भैया क्या है भगवान? साकार है या निराकार है? साकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार होता है, निराकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता। अब बताइए, ईश्वर का आकार है या नहीं है? उत्तर। अब सुनो, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। दोनों कैसे? उत्तर सुनिएगा। बताओ, पानी निराकार होता है कि साकार? पानी का आकार है या नहीं? जोर से। पानी का आकार नहीं होता, इसलिए पानी निराकार होता है। लेकिन वही पानी जब फ्रिज में रखा जाए, गिलास में भर के, कटोरी में भर के, तो वो बर्फ हो जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का आकार है। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, पर वह ईश्वर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में बंद होता है तो भक्तों के लिए वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर, राम और कृष्ण बनकर, नरसिंह और वामन बनकर प्रकट होते हैं। जो निराकार थे वही साकार बनकर आए, जो निराकार थे वही साकार बनकर आए, जो निर्गुण निराकार थे वही सगुण साकार चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए। वही है, दो नहीं। तो वह निराकार भी है, साकार भी है, जैसे पानी, दोनों। भगवान भाव का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है। ठीक है मेरी मां? अब आगे चलते हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? भैया बताओ, भगवान के अवतार कितने हैं? 40, 10। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबलग्राम विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर होगा, अभी हुआ नहीं। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है बाराह। तीसरा अवतार है भगवान जी का नारद जी। चौथा अवतार नर नारायण। पांचवा अवतार कपिल देव जी। छठवां अवतार दत्तात्रेय जी। सातवां अवतार
यज्ञ भगवान 8वां अवतार, ऋषभ देव जी 9वां अवतार, पृथु भगवान का अवतार, पृथु अवतार 10वां अवतार हुआ मत्स्य भगवान, मछली बनकर आए। मछली जो आप लोग कुछ लोग खा जाते हैं वो भगवान का अवतार है। मैया आप खाती हो मछली? भगवान को ही खा जाती हो? मछली मतलब मत्स्य भगवान का अवतार है सत्यव्रत नाम के राजा के लिए। और जब प्रलय हुआ था उस समय संस्कृति को बचाए रखने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया था, जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं। तो भगवान जब भी मछली को देखो तो भगवान के रूप में प्रणाम करो। मछली का दर्शन करना चाहिए, मछली की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का एक अवतार है मत्स्य अवतार, मछली। 11वां अवतार है भगवान का कच्छप, कछुआ। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत को पीठ में रखा था भगवान ने। 12वां अवतार है धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह भगवान, 15वें वामन, 16वें परशुराम जी, 17वें अवतार हैं वेद व्यास जी, 18वें अवतार हैं श्री राम जी, 19वें अवतार बलराम जी, 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, 21वां अवतार बुद्धावतार, 22वां अवतार हरि अवतार और 23वां अवतार हंस अवतार, 24वां अवतार होगा, हुआ नहीं है, भविष्य में कल की अवतार। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा आपने भगवान की अभी तक बाल लीलाएं, बाल चरित्र नहीं लिखे, भगवान का सुंदर प्रेम का निरूपण नहीं किया, जाइए आप भागवत की रचना कीजिए। नारद जी महाराज बोले मैं दासी पुत्र था, सत्संग किया तो ब्रह्मा पुत्र बना, संतों की बड़ी कृपा है। अब वेद व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। कहां से शुरू की? महाभारत के युद्ध से। आओ महाभारत के कुछ चीजें समझते हैं। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत की पुस्तक पढ़ी है, महाभारत का ग्रंथ पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? कुछ लोग कहते हैं कि घर में महाभारत रखने से महाभारत होता है, ऐसा नहीं है। घर में महाभारत रखो और जो महाभारत के अकॉर्डिंग चलता है, महाभारत के हिसाब से चलता है, उस ग्रंथ की लिखी बातों के हिसाब से चलता है, उनके घर में कभी महाभारत नहीं होता। क्योंकि महाभारत जो शिक्षा देता है वो कोई नहीं दे सकता। आइए महाभारत की कुछ शिक्षाएं क्या हमें मोटिवेट करती हैं, क्या हमें सही मैसेज देती हैं। महाभारत की कुछ बातें हम अमल करते हैं, उन बातों को चरितार्थ करते हैं, समझते हैं महाभारत की कुछ बातों को। तैयार हैं? रेडी हैं? सावधान, शोर ना कीजिए और बातें बिल्कुल ना कीजिए आप आसपास।